बोलिए कंचना, कंचना जी बोलिए। मैं क्या कहूँ, जदयू के प्रवक्ता पे जब हमारे साथ आते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब उधर जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। लेकिन राजनीति में पूजा जी एक चीज बहुत तय है कि एजुकेशन में प्राइमरी जो होता है कि आप किस फील्ड में जाते हो उस पर। जयललिता भी इस देश की अच्छी मुख्यमंत्री रही हुई है एक राज्य की, लेकिन उनका एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि उनका बचपना जो वो फिल्म इंडस्ट्री में चला गया था। स्मृति ईरानी का भी वही हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फर्जी डिग्री है कि जाली डिग्री है कि क्या डिग्री है, उसका अभी तक वास्तविकता किसी को नहीं पता है। लेकिन तेजस्वी जी ताल ठोक कर कहते हैं कि क्योंकि वो क्रिकेट में चले गए थे, और हम हर किसी को जानते हो जो क्रिकेट में जाते हैं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं मुश्किल से पढ़ पाते हैं, तो वो उनका बैकग्राउंड रहा है क्रिकेट। और ये जो निजी हमला कर रहे हैं, अगर तेजस्वी जी को राजनीतिक मैदान में अगर काट कर दिखा दे और कहे कि नहीं उनमें ये राजनीतिक गुण नहीं है, तो ये देश की जनता और बिहार की जनता माने। खैर, इनके बातों पर जनता क्या भरोसा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इंटरव्यू में कहते हैं। परिमल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप शांत रहिए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था फिल्म बनने के पहले। बताइए ये क्या एजुकेशन दिखाता है उनका? ये महामूर्खता और अज्ञानता दिखाता है। जिस चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गांधी जी को हम भले खुद जाने हो या ना जाने हो बचपन में, और बचपन में हम सबसे पहले जब वो नोट लिखते हैं तो पूछते थे घर पर कौन है, तो हमें बताया जाता था गांधी जी। और सबसे पहले गांधी जी को जाने, उसको नहीं पता कि गांधी जी पूरे देश में जाने जाते हैं, पूरे देश के कॉलेजों में, स्कूलों में, और जगह 80 से ज्यादा ऐसे तीसरे गांधी जी की मूर्तियां बनी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे गांधी जी को कोई नहीं जानता था। तो ये इनकी अज्ञानता है। तो फर्जी डिग्री जाली डिग्री कौन लेकर आए उस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन बहस का मुद्दा आज दूर है जिसको ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और तेजस्वी जी लगातार वो अपनी रैलियों में ये बोल रहे हैं कि असली मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और जो गरीबी है वो है, तो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है वो है। और जदयू के प्रवक्ता जी जरा हमको ये बताइए कि इस मुद्दा विपक्षी गठबंधन के पास है, लेकिन इस चुनाव में पहले चरण से लेकर अब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सेंट्रल थीम है। 2019 का चुनाव था ना, पुलवामा राष्ट्रवाद वो नजर आ रहा था। 2014 में समझ में आ रहा था भ्रष्टाचार महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस बार ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। यहाँ पर बीजेपी जो टर्फ आप जो पिच आपके लिए तैयार करती है, आप उसी पर आके लड़ने लग जाते हैं। उसी को लेकर जो शब्दों के बाण हैं वो छोड़े जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। मोदी जी, अगर आप मोदी जी के 70+ इंटरव्यू देखी होंगी तो 70+ इंटरव्यू में वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मुद्दे पर जो हम उठाते हैं वो उनको डिफेंड करते हैं। तो मतलब मुद्दा हमारा है, ग्राउंड हमारा है। उस पिच पर खेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, तो बताइए फिर सुनहरे दिन कैसे आएंगे? आरजेडी को भरपूर मौका मिला है बिहार में सत्ता में आने का, अच्छा खासा वक्त, फिर भी बेरोजगारी वो आज भी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई वो एक बड़ा मुद्दा है। जातिगत जनगणना अगर आपने करा दी तो उसका कितना लाभ मिल रहा है वहां पर मौजूद लोगों को? आपने सवाल सही पूछा पूजा जी, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी बैकिंग एनडीए सरकार जो बिहार में है वो 18-20 साल से है। क्या 18-20 साल में इनका दायित्व नहीं बनता है बेरोजगारी को खत्म करने का? लेकिन 17 महीने में जो हमें मौका मिला उसमें नौकरियां दी गई, उसमें आईटी रेवोल्यूशन आया, आईटी पॉलिसी आई, उसमें बहुत सारे मोर देन 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया गया, उसमें तमाम तरह के हम कार्य कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसा हम कहते हैं, या तो हाईजेक हो गए या तो खुद चले गए। तो ये इनका इनके सरकार की जवाबदेही बिहार में बनती है कि इन्होंने 18-20 साल में क्या काम किया। 18-20 ठीक है, एसएन सिंह साहब, क्या वाकई ये चुनाव मुद्दों पर हो रहा है या फिर धर्म और जाति के नाम पर इस बार भी?